अवैध बालू खनन को रोकने के लिए जिलाधिकारी नेहा शर्मा आज सुबह लगभग 7 बजे खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई, जिसके बाद खुद जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन करते हुए कई स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अवैध खनन करते हुए पकड़े जाने पर जिलाधिकारी ने 2 ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त करने के निर्देश दिए। वहीं एक गांव में लगभग 100 घन मीटर अवैध बालू संचित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी नेहा शर्मा, जिनके द्वारा अवैध मिट्टी और बालू के खनन को रोकने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उनकी कार्रवाई के बाद भी खनन माफियाओं के हौसले स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के चलते इतने बुलंद हैं कि जिलाधिकारी के आदेश को दरकिनार करते हुए खनन माफिया अवैध रूप से बालू और मिट्टी के खनन को करने में जुटे हुए हैं। इन्हीं कारणों से आज जिलाधिकारी ने स्वयं अभियान चलाकर एक बड़ी छापेमारी की। छापेमारी के बाद पूरे जिले में अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया और जिलाधिकारी की कार्रवाई में अवैध खनन करते हुए 2 ट्राली पकड़े भी गए, जिसे जिलाधिकारी ने जब्त करने के निर्देश दिए। घाघरा सरयू हमारे यहाँ पे जो रिवर है उसके किनारे के जो गांव हैं उन जगहों से प्रायः सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पर अवैध खनन की स्थिति बन गई है। तो उसमें हम लोगों ने आज मॉर्निंग में जा कर के एक सरप्राइज़ रेड किया और उस रेड में ऐसी स्थिति निकल कर भी आई और मौके पर कुछ अवैध भंडारण भी निकल कर आया है। कुछ वाहनों का संचरण भी पाया गया था जिनके पास में MM-11 या कोई परमिट नहीं थी। तो इस प्रकार से एक जो स्थिति जो मुखबिर के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुई थी उसकी पुष्टि हुई और उसमें हम लोग जो है बहुत कड़ी कार्रवाई जो है इंश्योर कर रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग निरंतर जो परमिशंस जारी कर रहे हैं उस पे भी एक प्रकार की गिरावट देखने में आई थी, क्योंकि लोग इसको वैध रूप से जो परमिशंस निर्गत हो रही हैं उस पूरे सिस्टम पर नहीं आ रहे थे। तो एक रडार पे ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो इल्लीगल माइनिंग में लिप्त हैं और उन पर जो भी दंडात्मक एक्शन है वो हम लोग इंश्योर कराएंगे। मैम जिले में इसके लिए रोकथाम के लिए हम लोग निरंतर टास्क फोर्स के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि माइंस का जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स नहीं है। तो पुलिस के साथ में मिल कर के और तहसीलों के माध्यम से एक प्रभावी प्रवर्तन कार्य जो है उसको इंश्योर कराया जाएगा। और जिस तरह से आज हम लोग खुद बाहर निकले हैं, ऐसे ही सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भी निर्देश किए गए हैं, सभी SDMs को भी, कि वो अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहें और सक्रिय निगरानी करते रहें। तो क्या देखिए, अभी तो जो स्टॉक है उसकी नाप-जोख हो रही थी, बट 2 पॉइंट्स पर हमें बड़ा स्टॉक मिला है और जो व्हीकल्स सीजर हुए हैं उनको कंसर्न थाने में, उमरी बेगमगंज थाना जो है, ये एली परसौली क्षेत्र जो है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी रहता है और इस समय पे नदी में पानी बिल्कुल नहीं है, कम है, तो वहाँ कुछ इल्लीगल माइनिंग की गतिविधि जो पाई गई उस पे कार्य